नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं जीन एडिटिंग की। और साथ ही साथ दुनिया में ये एक्सपेरिमेंट जीन एडिटिंग का सफल हो गया और दुनिया का पहला जीन एडिटेड जीव जो है हॉर्स वो डेवलप किया गया है। ठीक है, ये पोलो हॉर्स है और इसमें 5 हॉर्सेस की ब्रीड का जीन एडिटिंग करके एक आपका सुपर पावर हॉर्स जो है वो डेवलप किया गया है। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये काम किसने किया है? तो अर्जेंटीना है, दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने इस तरीके के हॉर्स को डेवलप किया है। तो अब ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी आखिर क्या होती है, क्यों ये महत्वपूर्ण है, किन किन क्षेत्रों में ये कारगर है, कैसे की जाती है, इन सारी चीजों के बारे में हम करने वाले हैं डिटेल एनालिसिस। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड हॉर्स प्रोड्यूस्ड इन अर्जेंटीना। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड हॉर्स आपका बनाया गया है कहां पर? अर्जेंटीना में। देखिए, हम जीन एडिटेड बेबी की बात कर रहे थे, जहां पर किसको नीली आंखें नहीं पसंद है, किसको इंटेलिजेंट बच्चा नहीं पसंद है, किसको एकदम स्लिम ट्रिम फिगर नहीं पसंद है, किसको अच्छे बाल नहीं पसंद है। कहते हैं ना कि आपके बाल झड़ रहे हैं तो लोग क्या कहने लगते हैं, ये तो जेनेटिकल है, क्योंकि मेरे पापा के भी नहीं थे, उनके पापा के भी नहीं थे, उनके पापा के भी नहीं थे। तो एक बीमारी है, इसको भी हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन कैसे? जीन एडिटिंग के माध्यम से, कि वो जिस वजह से हो रहा है हेयरफॉल या ऐसी चीजें वो ठीक हो जाए। अब किसी को नीली आंखें चाहिए तो हम क्या करते थे कि भैया भ्रूण में बदलाव कर दिया जाए, जीन एडिटिंग कर दी जाए और फिर उसके बाद वैसे बेबीज को डेवलप किया जाए कि उनका आईक्यू भी अच्छा हो, आंखें उनकी नीली हो, बहुत सुंदर हो, गोरा रंग हो। तो इस तरीके से वैज्ञानिक बात कर रहे थे, उस पर रिसर्च करने की बात कर रहे थे, लेकिन अब फाइनली ये सक्सेसफुल हो गया है और ऐसा करके आपका सुपर पावर जो हॉर्स है वो डेवलप कर दिया गया है। ठीक है, तो इस पर जान लेते हैं हम थोड़ा सा। तो अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित घोड़ा तैयार किया है। इन घोड़ों को अर्जेंटीना की पुरस्कार विजेता घोड़ों पोलो प्यूरेजा के जीन का उपयोग करके तैयार किया गया है। तो अर्जेंटीना की एक काफी पावरफुल ये हॉर्स मानी जाती है, फीमेल हॉर्स। तो ये है पोलो प्यूरेजा। तो इसके जो जीन है उसको एडिट करके यहाँ पर आपका हॉर्स बनाया गया है। इन घोड़ों का जन्म पिछले अक्टूबर और नवंबर में हुआ था। अर्जेंटीना के बायोटेक फर्म खेरॉन जो है, इनकी टीम ने एडिट करके इनको विकसित किया है। दुनिया के पहले आनुवांशिक रूप से संशोधित घोड़ों को विकसित करने के लिए यहाँ पर CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग किया गया है, CRISPR-Cas9 तकनीक। ठीक है, आगे आ जाते हैं। कैसे किया गया संशोधन? तो खेराइन के सह संस्थापक और वैज्ञानिक निदेशक गैब्रियल विचेरा ने कहा कि हमने उनके जन्म से पहले ही उनके जीनोम को डिजाइन कर लिया था कंप्यूटर में ही, कि हमें क्या क्या चाहिए उसमें चीजें और कौन कौन सा जीन हमें एडिट करना है और उसकी जगह हमें नया जो जीन है वो डिजाइन करना है। तो पहले हमने क्या किया, कंप्यूटराइज्ड हमने उसको एडिट किया, बनाया, देखा कि हमें क्या चाहिए और फिर उसके बाद जीन एडिट करके हमने उस घोड़े में उसको डेवलप कर लिया। पोलो प्यूरेजा में गति से संबंधित जीन में संशोधन किया गया और उसे 5 घोड़ों में शामिल किया गया है ताकि नई प्रजाति को गति में लाभ दिया जा सके। और ऐसा करके इन्होंने क्या किया, उनकी गति को और भी तेज कर दिया और भी काफी पावरफुल बना दिया, ताकि फ्यूचर में ये जो नई प्रजाति हमने डेवलप करी है इससे जो बच्चे जन्मे उनमें और भी ज्यादा वो पावरफुल हो, उनमें और भी ज्यादा आपकी जो गति है वो आ सके। जबकि चैंपियन घोड़े के अन्य गुणों को बरकरार रखा गया और बाकी जो उसमें गुण थे वो सेम रखे गए, खाली बस उसकी गति में चेंजमेंट किया गया है। यहाँ पर जीन एडिटिंग, आप समझते हैं ये होती क्या है? देखो, जीन एडिटिंग एक आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी तकनीक है जिसके द्वारा जीनों के डीएनए में बदलाव किया जाता है। ठीक है, अब ये जीव में आपके मनुष्य भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, ठीक है, पक्षी भी हो सकते हैं, पशु, ये सभी आपके शामिल किए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया में किसी भी जीव के जीन में वांछित परिवर्तन किए जा सकते हैं जिससे आनुवांशिक बीमारियों का इलाज, कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता में सुधार और नए चिकित्सीय उपचार भी शामिल हो सकते हैं। और इससे हम क्या है, जो हमारी फसलें हैं उसमें भी चेंजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बीज है उनमें भी तो जीन एडिटिंग की जा सकती है ना, तो उसमें भी हम बदलाव कर सकते हैं और जीन हम मॉडिफाई करके अच्छा जीन बना सकते हैं, अच्छा बीज उत्पादित कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। जीन एडिटिंग की प्रक्रिया क्या है? तो जीन एडिटिंग के तहत वैज्ञानिक किसी भी जीव के डीएनए को बदलने, जोड़ने या फिर हटाने के लिए विशेष एंजाइमों और तकनीकी का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया मुख्य रूप से निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले लक्ष्य जीन की पहचान करना, कि कौन से जीन को हमें बदलना है, मॉडिफाइड करना है या फिर चेंज करना है। तो वैज्ञानिक सबसे पहले उस जीन को चुनते हैं जिसे उन्हें संशोधित करना होता है। दूसरा, डीएनए कटिंग, जीन में बदलाव करने के लिए एक विशेष एंजाइम न्यूक्लियस का उपयोग
किया जाता है जो डीएनए में एक निश्चित हिस्से को काट देता है। संशोधन, मॉडिफिकेशन, डीएनए के कटे हुए हिस्से को या तो हटा दिया जाता है या तो बदल दिया जाता है किसी नए डीएनए से। जो हमें एक पावर चीज चाहिए तो या तो हम उसको हटाना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि हम चिकित्सा में यूज कर रहे हैं और कोई खराब चीज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जा रही है, तो हम क्या करेंगे, हटा देंगे। अगर हमें उसको ठीक करके पावरफुल बनाना है, कोई नई चीज डेवलप करनी है, तो उस जीन में हम उस पावरफुल जो जीन होगा किसी दूसरे का या फिर जो हमने मॉडिफाइड किया होगा उसको उस जीन के साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, सो ये ऐसे होगा। डीएनए मरम्मत, डीएनए रिपेयर, कोशिका की प्रवृत्ति मरम्मत प्रणाली जीन को फिर से जोड़ देती है जिससे वांछित परिवर्तन हो जाते हैं। जीन एडिटिंग की तकनीक, तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको क्रिस्पर जो आपका हो जाता है CAS9, तो ये सबसे नवीन और प्रभावी जीन एडिटिंग तकनीक हो जाती है। इसमें एक गाइड RNA और CAS9 एंजाइम का उपयोग किया जाता है जो डीएनए को सटीक रूप से काटने में मदद करता है। ये तकनीक तेज, किफायती और अत्यधिक प्रभावी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आता है आपका ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस। इसमें डीएनए को काटने के लिए विशेष प्रोटीन का यूज करते हैं और क्रिस्पर्स के पहले ये प्रमुख तकनीक थी, लेकिन ये अपेक्षाकृत जटिल थी और महंगी भी थी, तो इसलिए इसका यूज नहीं होता है। इसके बाद आता था आपका ZFN यानी कि जिंक फिंगर न्यूक्लियसिस। ये एक पुरानी तकनीक है जो जिंक फिंगर प्रोटीन का उपयोग करके डीएनए को कट करती थी या बदलती थी। ये बहुत ज्यादा महंगी थी इन दोनों से ही, लेकिन प्रभावी भी कम थी, तो इसलिए अब इसका यूज होना बिल्कुल ही बंद हो गया है। जीन एडिटिंग के उपयोग मेडिसिन के लिए हम कर सकते हैं, जो कि हमारी सिकल सेल एनीमिया, स्टिक फाइब्रोसिस या फिर कैंसर के इलाज में इनका यूज किया जा सकता है। HIV और अन्य वायरस से लड़ने में मदद करता है और अंग प्रत्यारोपण अगर होता है तो हम इसका यूज करते हैं। एग्रीकल्चर, कीट प्रतिरोधी और अधिक पोषण वाले पौधों को विकसित करने में हम इसका यूज कर सकते हैं। फसलों की उपज बढ़ाने और उन्हें जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। पशुपालन, अधिक उत्पादन देने वाले या फिर रोग प्रतिरोधी पशु तैयार हम कर सकते हैं। डेयरी और मांस उत्पादन में सुधार इसके द्वारा हो सकता है। औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी, जैव ईंधन और अन्य औद्योगिक उत्पादों में इसको बढ़ावा देना। पर्यावरण सुधार और प्लास्टिक अपशिष्ट को तोड़ने के लिए बैक्टीरिया बनाने में हम इसकी मदद कर सकते हैं। जीन एडिटिंग के फायदे, बीमारियों का इससे इलाज हो सकता है, जो कुछ लाइलाज बीमारियां हैं उनको भी ठीक कर सकते हैं। कृषि उत्पादकता में सुधार होगा, पर्यावरण संरक्षण होगा और साथ ही साथ स्वास्थ्य में आपका सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन इससे कुछ नैतिक मुद्दे जुड़े हुए हैं और कुछ खतरे भी हमें देखने को मिलते हैं। क्या हो अगर हम सारे सुपर बेबीज ही बना दें, क्या हो कि कोई हम ऐसी जीन डेवलप कर दे जो कि विनाशकारी सिद्ध हो जाए या फिर कुछ अलग ही उसका एक्सपेरिमेंट हमें देखने को मिल जाए और वो तबाही का कारण बन जाए, और नैतिक तौर पर देखा जाए तो ये ठीक भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर इसके लिए बहुत सारे हमें कुछ अगर मैं कहूँ चुनौतियां हमारे सामने हैं। अनपेक्षित परिणाम, यदि डीएनए में गलत बदलाव हो जाते हैं तो गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। क्या पता कोई महामारी फैल जाए उससे, क्या रियल में क्या पता कि आपके जॉम्बीज बन जाए, तब क्या करोगे। डिजाइनर बेबीज, कुछ लोग जीन एडिटिंग का उपयोग बच्चों के रंग रूप बुद्धिमत्ता जो विकसित है उसको पैदा करने के लिए करते हैं, जो कि नैतिक रूप से विवादित है। फिर तो सारे बच्चे आपके अच्छे अच्छे हो जाएंगे और जो दूसरे बच्चे होंगे लोग उन पर ध्यान ही नहीं देंगे, या फिर एक असमान वर्ग एक क्रिएट हो जाएगा पूरे समाज में, जो कि गलत है। पर्यावरणीय खतरे, अगर अनुवांशिक रूप से बदले हुए जीन पर्यावरण में अनियंत्रित रूप से फैल जाए तो जैव विविधता पर असर भी पड़ सकता है। खर्च और पहुंच, ये तकनीकी महंगी है और सभी के लिए उपलब्ध नहीं है, जिससे असमानता पूरी दुनिया में बढ़ सकती है। इसलिए जीन एडिटिंग को हम नैतिक रूप से अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन अगर देखा जाए आपको कुछ अच्छा करना है या फिर इस क्षेत्र में इफेक्टिव है, तो जिन देशों के पास इसका सामर्थ्य है वो इसका जरूर यूज कर रहे हैं और करते भी हैं आगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और आपकी क्या राय हो जाती है इस विषय पर जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।